गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का विषय है हाउ टू आर्ग्यू लॉजिकली एंड विदाउट गेटिंग एंग्री। अपना व्यक्त कैसे पेश करना है बिना एंगर के और लॉजिक के संग। बहुत लोग किसी भी एक कन्फ्रंटेशन से, आर्गुमेंट मतलब झगड़ा नहीं, डिबेट, एक डिबेट कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर वो डिबेट में जाएंगे वो झगड़े का रूप ले लेगा और फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। हर डिबेट आर्गुमेंट में कन्वर्ट नहीं होता, या फिर मुझे कहना चाहिए कोई भी डिबेट आर्गुमेंट में कन्वर्ट नहीं होता अगर आप ये कुछ स्टेप्स अपने दिमाग में रखें। नंबर 1, आप जब भी किसी बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, पर्सन के फ्लॉ पे ना आए, टॉपिक पे रहें। बहुत ही बार मैंने देखा है जब दो लोग एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारे विचार में प्रॉब्लम है या फिर तुम्हारी सोच में प्रॉब्लम है। आप अपने ओपोनेंट के, जिनके साथ चर्चा हो रही है, जिनके साथ डिबेट हो रही है, उनके पर्सनालिटी पे ना आए, आप टॉपिक पे रहें। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी पॉइंट आप जब पेश कर रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, जिसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रूफ हो, साइंस हो और एक कॉमन नॉलेज हो। अब ये नहीं कह सकते कि अरे राम के भी यही विचार थे, श्री रामचंद्र, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इस विचार से? क्या आपको पता है राम के क्या विचार थे? क्या आप थे? आप उनके पड़ोसी थे, आप उनको जानते हो? कहीं सुनी बातों को डिबेट पर ना लाएं। जिनका कॉन्क्रीट एविडेंस है, जिनको बैक कर सकते हैं भी एविडेंस, उन चीज़ों को ही डिबेट पे ले आए। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। नंबर 3, अपना टोन कभी भी इंसल्टिंग ना रखें। अपना टोन कभी भी इंसल्टिंग ना रखें। अपना टोन आप जब जैसे बात कर रहे हैं बस वैसा ही रखें। हम्बल होके भी डिबेट किया जा सकता है क्योंकि आप अपना पॉइंट बताना चाह रहे हैं। इंसल्टिंग टोन में बात ना करें, हम्बल टोन में बात करें। नंबर 3, नंबर 4, आपने ये समझना है कि ये डिबेट जो आप कर रहे हैं जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं है डिबेट फॉर और अगेंस्ट। आप जो डिबेट कर रहे हैं बेस्ट आउटकम निकालने के लिए कर रहे हैं। आपका एक पॉइंट है, सामने वाले का एक और पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका विचार है प्लास्टिक्स बैन हो जाना चाहिए, प्लास्टिक से बहुत पोल्यूशन होता है, प्लास्टिक बैन होना चाहिए। सामने वाले ने पॉइंट दिया कि प्लास्टिक्स अगर बैन हो जाएंगे तो उसका ऑल्टरनेटिव तो पेपर आ रहा है, पेपर के बैग बन रहे हैं, पेपर का जो भी प्लास्टिक बैग्स थे वो पेपर बैग्स बन रहे हैं, तो उसके लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आर्गुमेंट में अगर ये टॉपिक आ जाए कि प्लास्टिक का कूड़ा जमा होना या फिर पेड़ काटना, उनमें से कौन सा ज़्यादा हानिकारक है, तो आपका क्या विचार रहेगा? तो एक लॉजिकल कंस्ट्रक्टिव डिसीजन में अपने आर्गुमेंट को ले जाएं, इंसल्टिंग टोन में बात ना करें और एक टॉपिक पे ले जाएं कि ये विचारधाराएं जो हैं ये लोगों की कुछ और रहेगी, आपकी भी कुछ और रहेगी। आपको कुछ प्रूव नहीं करना, आप जीतने के लिए नहीं हो। जो करेक्ट डिसीजन है, जो सही है, वो फाइंड आउट करने के लिए आप डिबेट कर रहे हो। हम ऑफन बहुत ही इंसल्टेड फील करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है वो हमारा एक्सटेंशन है, कि जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ
वो मेरा ही एक पार्ट है, वो थॉट प्रोसेस हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे उस टॉपिक को किसी ने विरोध किया उस टॉपिक पर, तो हम इंसल्ट ले लेते हैं। टॉपिक और आप सेपरेट हो। टॉपिक आपका एक्सटेंशन नहीं है, आपका एक विचार है जो हो सकता है गलत है। आइदर आप अपने पॉइंट्स प्रूफ करके, पॉइंट सामने लाके टॉपिक को प्रूफ कर रहे हैं, वरना सामने वाले ने अपने पॉइंट्स लेके टॉपिक को खराज किया। इतना ही तो है ना। या आप सही हो या आप गलत हो। सही हो तो सामने वाले ने सीख लिया, आप गलत हो तो आपने सीख लिया। तो ये आपका एक्सटेंशन कैसे हो गया? इसका एक और उदाहरण मैं दूंगा कि रेस्टोरेंट में जब हम खाना खिलाने ले जाते हैं कुछ दोस्तों को, और किसी को अगर वो रेस्टोरेंट में खाना अच्छा नहीं लगा तो हम इंसल्ट ले लेते हैं कि हमारे बताए हुए रेस्टोरेंट पे उसे खाना अच्छा नहीं लगा। अरे भैया, हो सकता है ना खाना अच्छा नहीं लगा। क्या रेस्टोरेंट आपकी है? क्या आप उसके मालिक हो? या आपने खाना बनाया है? तब पर्सनली क्यों ले रहे हो? आपका एक चॉइस था, आपको यहाँ खाना खाना अच्छा लगता है, तो उस चीज़ को आप अपना एक्सटेंशन कर रहे हो कि ये जो रेस्टोरेंट है वो मेरा पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। अगर इस रेस्टोरेंट को किसी ने बोला कि ये बेकार है, मतलब मेरी पर्सनैलिटी बेकार है, क्योंकि इस पर्सनैलिटी से ही मैंने इसे चूज़ किया था। ऐसा नहीं है। आपका पर्सनैलिटी आपके बॉडी के भीतर है। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, ऐसा हो ही सकता है ना सामने वाले को अच्छी नहीं लगी। हर एक व्यक्ति की चॉइस अलग होती है। तो ये सोचना बंद करें कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका ओपिनियन, आपके विचार, आपका चॉइस, ये आपका एक एक्सटेंशन है, आपके पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। उसको बीच में तोड़ दें। आपका पर्सनैलिटी अपनी जगह है, आपकी चॉइसेस, आपका थॉट्स, आपका विचार अपनी जगह है। डिबेट के दौरान उस चीज़ को ना ले आएं। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी है इसलिए आपके विचार ऐसे हैं। हाँ, आपके विचार वैसे आए क्योंकि वैसे आप बड़े हुए हैं, आपकी सोच वैसी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो विचार गलत है तो आप गलत हैं। अगर वो विचार गलत था, इसका मतलब है हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे थॉट प्रोसेस को। हमको कुछ एक यूनिक इनपुट मिला है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं। ये भी एक आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि आप एडेप्टेबल हैं टू सिचुएशन एंड आप लर्नर हैं। सबसे बड़ा पर्सनालिटी जो होना चाहिए वो है जिज्ञासुपन और सीखना। आपका जो भी पर्सनालिटी है, आपका जो भी ओपिनियन है, उससे बड़ा है आपका जिज्ञासुपन और आपका सीखना। आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप जिज्ञासु हैं, वो सबसे बड़ी पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगर आपके ओपिनियन को रद्द किया जाए, ख़त्म किया जाए कि नहीं ये गलत है, क्योंकि कोई प्रॉपर लॉजिकल आर्गुमेंट दिया गया है उसके अगेंस्ट पे, तो आपको वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप जिज्ञासु हो, आप लर्नर हो। इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ नहीं है कि आपका ओपिनियन था गलत हो गया। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि आपने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने कुछ गलत सोचा था, अभी मैं उसको सीख के रेक्टिफाई कर सकता हूँ, उसको ठीक कर सकता हूँ। जब आप इस थॉट प्रोसेस से आर्ग्यूमेंट करेंगे या डिबेट करेंगे, उस टाइम पे लॉजिकल स्टेटमेंट्स ही मन से बाहर आएंगे। आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। सो पॉइंट नंबर 4 जिसके बारे में चर्चा हो रही है, आपका ओपिनियन आपका एक्सटेंशन नहीं है। वो एक ओपिनियन है जो आपने पर्सनैलिटी के थ्रू बताया। वो गलत हो सकता है, बट आपकी पर्सनैलिटी में लर्नर वाला भी एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है, तो आप नए विचार सीख लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हार जीत का नहीं है, करेक्ट डिसीजन वाला टॉपिक है ये। और पॉइंट नंबर 5, मन में ये बात रखनी है कि हम जो डिबेट कर रहे हैं एक आउटकम के लिए, बस डिबेट करने के लिए नहीं। कि मुझे डिबेट करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को दुनिया से बढ़ना अच्छा लगता है, मैं कितना अच्छा बात करता हूँ या करती हूँ, मैं लोगों को बताऊँगा मैं कितना
अच्छा डिबेटर हूँ, मेरे में कितना लीडरशिप स्किल है? नहीं। आप लोगों को ये बताने के लिए इस भूमि में नहीं उतरे हैं कि आप कितने बड़े बॉस हैं। आप जो डिबेट कर रहे हैं वो एक आउटकम के लिए कर रहे हैं कि इसका आउटकम क्या है, उस बेसिस पे आप कर रहे हैं डिबेट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही किसी के साथ डिबेट में आए। इस थॉट प्रोसेस को फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपके डिबेट्स कितने इफेक्टिव हो गए हैं। आप शांत रह पा रहे हैं, आप लॉजिकल आर्गुमेंट्स दे पा रहे हैं, आप हार जीत का नहीं सोच रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि आपके ओपिनियन को गलत ठहराया मतलब आप गलत हो गए, और आप एक कंक्लूजन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसका एंड। किसी और से जब डिबेट अगली बार होगा तो डरे नहीं उस चीज़ से, अपने पॉइंट्स ले आए, पॉइंट्स प्रस्तुत करें, और ये जो 5 पॉइंट्स है अपने दिमाग में रखें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन टिप्स ने आपको डिबेट के दौरान हेल्प किया कि नहीं। कोई और अगर आपके पास टिप हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी और को हेल्प मिलेगी, मुझे भी हेल्प मिलेगी, मैं भी सीखना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरे पॉइंट्स गलत हो। अगली बार एक और वीडियो के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।